उसके अंदर आप हर काम में फर्स्ट हैं। तो मैं सर को ये बताना चाहूँगा कि सर हम जिले के अंदर आपके सामने जो वादा किया था वो वादा आज हमारी पूरी टीम ने निभाया है। सर राजस्व विभाग ने अब तक 1249 आपसी सहमति से खाता विभाजन किए हैं। सर प्रचलित रास्ते जो श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय का एक बहुत बड़ा सपना था कि गाँव के अंदर जो आमजन के बीच में लड़ाई होती है, मुख्य जो विवाद का बिंदु होता है वो होता है रास्ता। तो कैसे भी करके रास्ते अगर रिकॉर्ड में हो जाएंगे, उनके ऊपर ग्राम पंचायत या पीडब्ल्यूडी के द्वारा कोई रोड वगैरह सैंक्शन हो जाएगी, वो रिकॉर्ड में होने से उनका विकास कार्य हो जाएगा और ये विवाद मिट जाएंगे। सर हमने 500 रास्तों का टारगेट लिया था और 960 रास्ते हमने इन कैंप्स के अंदर काटे हैं। सर खाता दुरुस्ती का जो खातों में कुछ एक नाम में त्रुटि होती है, पिछले 2 साल पहले इस पूरे रिकॉर्ड को डिजिटाइजेशन किया था, उसमें कुछ एक रिकॉर्ड में त्रुटि हो गई है, किसी के नाम के अंदर अशुद्धियाँ होती है, किसी का सम्मानजनक नाम नहीं होता। हमने ढूंढ के जमात पढ़ के 9,073 लोगों के नामों के अंदर शुद्धियाँ की है, जो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसी तरीके से नामांकन के अंदर 8,345 नामांकन कल तक के कैंप के अंदर खोले जा चुके हैं, जो कि सर पूरे जिले के अंदर आई है। इसमें सर सीमा ज्ञान पत्थरगढ़ी के भी 2,916 प्रकरणों में सीमा ज्ञान किया जा चुका है। सर अब हम सर ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ एक भी ऐसा गैर खातेदार नहीं है जो जिसकी खातेदारी दी जानी थी और अभी तक नहीं दी जा सकी। अब जो केस बचे हैं वो केवल वो हैं जो नियमानुसार नहीं है। हमने 83 कल तक के कैंप्स में खातेदारी दे दी थी सर, और 15 खातेदारी आज दी है। सर इसी तरीके से सर पंचायती राज विभाग द्वारा कल तक के कैंप में 4534 पट्टे दिए थे। सीओ साहब से सर मैंने इन कैंप्स के मिड में निवेदन किया था कि सर कोशिश करेंगे सर पूरा जिला टॉप 10 में रहे, और सर शायद हम हमारा वादा पूरा करने में सफल रहे हैं सर, और नया रिकॉर्ड भी बनाए। और सर जो श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने हमें एक टारगेट दिया था कि पंचायत समिति का पर ग्राम पंचायत का टारगेट 150 का होना चाहिए, सर हम 150 से ऊपर पहुंच गए सर। आज हमारा टारगेट है वो 150 से ऊपर हो गया सर, 2105 पट्टों के साथ। इसी तरीके से सर हर डिपार्टमेंट ने कोशिश की है कि सर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ दिया जाए। सामाजिक न्याय विभाग की सर जो योजना मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है सर, इस कैंप के अंदर सर हमने ये टारगेट किया था कि केवल इस कैंप में हम 51 बच्चियों को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से जोड़ें। इसके लिए सर पिछले 10 दिन से हमने एक घर से संपर्क किया कि किस तरीके से उनके जाति प्रमाण पत्र हो, मूल निवास हो, विवाह पंजीयन हो, जहां उनकी अड़चन थी हमने उस संबंधित डिपार्टमेंट में बात की, चाहे वो सर हमारे ब्लॉक का हो, चाहे हमारे जिले का हो या जिले से बाहर भी हो, तो हमने वहां भी फोन करके उनके विवाह पंजीयन हाथों बनवाए। और मुझे बताते हुए खुशी है कि कल रात को एक बच्चे की शादी हुई थी लापुआ में, और अभी हम उसको 31,000 रुपये का कन्यादान की राशि आज उनको देने जा रहे हैं। तो जो कि सर इस योजना की जो सबसे त्वरित गति से अगर इस योजना को सफल बना सकते हैं तो ये इसका एक अनूठा नमूना है। सर रात को हमारे जिला परिषद पंचायत समिति सदस्य हैं जो सरपंच प्रतिनिधि भी हैं सर, इन्होंने जैसे ही बच्चे के फेरे हुए उसी टाइम ई मित्र वाले को ले जाके और रात को फेरों के अंदर ही वहीं उनका विवाह पंजीयन बनाया और उसके बाद में उसको ऑनलाइन करवाया। और सुबह 9 बजे खुलते ही ऑफिस खोलते ही हमारे SSO श्रीमाधोपुर लगते हैं इस लापुआ के, उन्होंने सुबह पहले उसकी सैंक्शन जारी की सर। तो जो कि सर एक फास्टेस्ट डिलीवरी ऑफ सर्विस का एक बेहतर नमूना सर। इसी तरीके से सर पालनहार में हमने 235 लोगों को नए पालनहार में जोड़ा इन कैंप्स के अंदर, और नवीन पेंशन 693 लोगों को नवीन पेंशन दी है सर। ट्राईसाइकिल 22 बैसाखी हैं वो 35 दिए हैं। हमारे सर विधायक महोदय ने हमें ये कहा था कि इन कैंप्स के अंदर आपको अगर कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जिसको कोई स्कूटी वगैरह दी जानी है तो मेरी तरफ से ये 10 लाख रुपए हैं, मैं आज ही देता हूँ। उन्होंने कैंप के शुरू से पहले ही सीओ साहब के पास अनुशंसा करके भिजवा दी थी सर। ये ट्राईसाइकिल ये जो स्कूटी है सर ये बाहर से मंगवानी पड़ती है। इसमें सर एक 55,000 की कैटेगरी की आती है जो कुछ एक टाइम बाद में खराब हो जाती है, तो हमने सर एक 90,000 की
जो स्कूटी आती है वो स्कूटी मंगवाई है सर। इसके अंदर आज भी एक स्कूटी सर हमने मंगवाई है, जो हम एक स्कूटी आज वितरण कर रहे हैं सर प्रतीकात्मक रूप से। ऐसी अन्य स्कूटियाँ भी मंगवाई हैं। जो एमएलए साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि साहब ने एक बार मैंने बात की और बात करते ही मैंने तो एक के लिए कहा था, इन्होंने हाथों हाथ 10 लाख रुपए दे दिए कि इससे जितनी भी स्कूटी आती है जो भी आपको जरूरतमंद लगता है उसको स्कूटी वितरण की जाए। तो मैं साहब का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इसी तरीके से साहब हमारे कैंप की ब्रांड एम्बेसडर कहूँगा सर मैं माया देवी, जिसका सर भाग्य इतना अच्छा है कि उसने हैंडपम्प की मांग की थी और उसके घर के पास जब हैंडपम्प लगाया तो उसमें पानी भी अच्छा हुआ है सर। तो उस पूरे मोहल्ले में इतनी खुशी है कि माया देवी की वजह से हमारे पूरे मोहल्ले में आज पानी की व्यवस्था हो गई है। शायद माया देवी आज कैंप में आई हुई भी होगी सर। कृषि विभाग ने भी सर 2500 के लगभग मृदा कार्ड नए स्वीकृत किए हैं सर, और मृदा कार्ड का नमूना लिया, उनको बांटा भी है सर। सहकारिता विभाग ने आज के कैंप में एक नया रिकॉर्ड बनाया है कि आज 6 करोड़ 92 लाख रुपए का नया लोन सहकारिता विभाग ने सर आज हमारे यहाँ बांटा है। और हर कैंप में सहकारिता विभाग की बहुत अच्छी प्रोग्रेस है सर। इसी तरीके से बिजली विभाग ने इतना अच्छा काम किया कि सर कैंप के हमारे बीच में जो अभी मैं माया देवी की जिक्र कर रहा था, माया देवी हमारे बीच में आई है। माया देवी इतनी भली है कि ये वाकई में जब इनकी कोई मदद करता है तो ये उसका वापस उपकार चुकाने के लिए जरूर आती है। ये इसीलिए आज भी आई है। इनके घर में गया था 3-4 दिन पहले, तो बोले मैं जरूर कैंप में आऊंगी और कलेक्टर साहब का, सीओ साहब का मैं धन्यवाद जरूर करूंगी। माया देवी के घर में आज 5700 रुपए की पेंशन आने लगी है, क्योंकि माया देवी, इनके पति, इनके एक बच्चा सारे विकलांग हैं। ये इतनी गरीब महिला थी कि इसकी बिजली का कनेक्शन भी इन कैंप के अंदर सरकार ने लगवाया, इसके हैंडपम्प सैंक्शन करवाना, इसके अलावा इसके 1 लाख रुपए का सर आज हमने माया देवी का सहकारिता विभाग के और सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा सर एक लोन भी सैंक्शन किया। मैं समाज कल्याण से निवेदन करूंगा कि जो चेक है माया देवी का वो यहीं लेके आ जाए, तो कलेक्टर साहब और एमएलए साहब के हाथों से माया देवी का चेक अभी यहीं से वितरण करवा दें।